ओके, सो ऑलमोस्ट मेरी स्क्रीन सभी को एंड वॉइस भी प्रॉपर्ली विजिबल होगी, राइट? सो गाइज, आप यहाँ पे फर्स्टली स्क्रीन पे देख रहे हो टीम मिलियनियर क्लब। व्हाट इज दैट? सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि आज आप जिस कम्युनिटी में आ रहे हो उसका नाम क्या है। उसका नाम है टीम मिलियनर क्लब। बात करें इस कम्युनिटी की, तो जिसकी स्टार्टिंग अभी आपने एक पर्सनैलिटी को सुना, रिहान सर, जिन्होंने अपने थ्रू एक पर्सन के थ्रू इसकी स्टार्टिंग की और ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 13,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को डे बाय डे चेंज करे, डे बाय डे ग्रो करे, राइट? आगे बात करते हैं यहाँ पे ईएसबीआई मॉडल। ईएसबीआई मॉडल गाइस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का पार्ट है, डेली रूटीन में हम इसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, बट हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता हो। फर्स्टली बात करेंगे, ई मीन्स एम्प्लॉइज, एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉइज, बी मीन्स बिजनेसमैन, यानी आई मीन्स इन्वेस्टर। एम्प्लॉइज कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो 9 to 5, 10 to 6 की जॉब को फॉलो करते हैं। यानी वो जॉब को तो फॉलो कर रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ होती है, एक छोटी सी लाइफ में भी उनका खुद का रूटीन, खुद की सैलरी, खुद की टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। यानी वो दूसरों के अकॉर्डिंग सारी चीज को फॉलो करते हुए आते हैं। कब उन्हें ऑफ लेना है, कब उनको वेकेशन चाहिए, कब उनकी सैलरी बढ़ेगी, कब वो घर जा सकते हैं, कितने बजे उनको आना है। यानी हर एक चीज की डिसाइडमेंट जो होती है वो एक ऑनर करता है, वो किसी के अंडर में काम करते हैं, राइट? सो दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉइज। बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो किसी के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ छोटी जॉब। और जो लोग सुबह अपना शटर उठाते हैं, रात को अपनी मर्जी से अपनी शॉप का शटर क्लोज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट की शॉप देखी है, राइट? आपने जनरल स्टोर देखे हैं, आपने छोटी मोटी गारमेंट्स की शॉप देखी है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। जो किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, बट अपना एक जॉब खुद की क्रिएट करना, लोगों के लिए एक छोटी सी जॉब खुद क्रिएट करना पसंद करते हैं और खुद का काम करना पसंद करते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय, राइट? थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं? जो हमारे नियर बाय, हमने हमारे एनवायरमेंट से हट के भी हमने लोगों को देखा है। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनके अंडर में लोग काम करते हैं। यस गाइस, जिनके अंडर में हजारों लाखों की काउंटिंग में लोग काम करते हैं, यानी उन्होंने एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर दी होती है जहां पे वो लोगों को अपने अंडर में रखते काम करने के लिए। वो होते हैं बिजनेसमैन। जैसे अडानी, अंबानी, इस तरीके के आपने नाम सुने होंगे, करेक्ट? सो दैट्स कॉल्ड बिजनेसमैन। बात करते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? जो किसी के लिए काम नहीं करते, इनफैक्ट वो अपने अंडर में लोगों को भी क्रिएट नहीं करते, वो कोई सिस्टम भी क्रिएट नहीं करते। सो हाउ कैन दे अर्न मनी? वो लोग पैसे से ही पैसा जनरेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टर। यानी वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी जगह पे अपना पैसा लगाते हैं जहां से वो आने वाले टाइम में भी पैसा जनरेट करते हैं, राइट? जैसे प्रॉपर्टी में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टर। अब बात करते हैं 95 और 5% की कैटेगरी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम लोग 5% की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो, बट हो क्यों नहीं पाते? कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, एक रिस्क नाम का वर्ड होता है, वो लाइफ में ले नहीं पाते। दैट्स वाई वो 95% की कैटेगरी में ही रह जाते हैं। और 95% की कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय। 5% की कैटेगरी में आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ऑलमोस्ट आप लोग भी चाहते होंगे कि हम 5% की कैटेगरी में आए, बट हाउ? अभी मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, कैसे आप बहुत ही इजीली तरीके से इस कैटेगरी में इंक्लूड हो सकते हो, राइट? फर्स्टली बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ मनी की। जो गाइज मनी का जो जनरेशन है ना कहीं हमारे टाइम में आप देख रहे हो, हर एक चीज हर दिन अपडेट होती है, राइट? सेम ऐसे ही मनी का भी जो मनी की भी जो जनरेशन है वो हर दिन अपडेट हो रही है। पहले के टाइम में क्या था? बार्टर सिस्टम, यानी सामान से सामान का ज्यादातर लेन देन होता था। पहले के टाइम में पैसों का यूज बहुत कम होता था, राइट? आपने मुझे गेहूं दिया, मैंने आपको चावल दे दिया, इसी तरीके से लेन देन होता था। लेकिन ये चीजें आपको भी पता है कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती और हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकती। दैट्स वाई ये सिस्टम थोड़ा सा अपडेट हुआ। उसके बाद आया गोल्ड। गोल्ड, अशरफिया, इन चीजों का बहुत यूज किया गया पहले के टाइम में। आपने सुना भी होगा कि काफी सारे लोग अशरफिया, गोल्ड ये बहुत ज्यादा कैरी करते थे, बहुत यूज भी करते थे, और दबा दबा के अपने घर में भी रखते थे, राइट? आपके जो पेरेंट्स होंगे, जो पहले बड़े बुजुर्ग होंगे पहले के, अब उनसे पूछना, वो आपको इन सारी चीजों के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहले के टाइम में 10 ग्राम गोल्ड अगर कोई परचेज करता तो 1,000 रुपए में मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में 10 ग्राम गोल्ड की भी वैल्यू 55,000 से 60,000 रुपए, राइट? सो गोल्ड की अगर हम बात करें, जैसे जैसे माइनिंग कम होती गई, प्राइस बढ़ता गया, इसी वजह से गोल्ड को हर जगह यूज नहीं किया जा सकता था, हर जगह इसको यूज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई जनरेशन चेंज हुई। उसके बाद आया मेटल कॉइन। मेटल कॉइन, कॉइन्स का यूज गाइस हम सभी ने किया है, बट होता क्या, अगर मुझे भी कोई कॉइन्स देता था तो मैं उनको बोलती थी अगर आप इसकी जगह नोट दे दोगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट कैरी करने में इजी नहीं होते थे कॉइन्स, और आप इसको ज्यादा अमाउंट में कहीं पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे। कॉइन्स को हर जगह हम लेके नहीं जा सकते थे, राइट?
सो दैट्स वाई जनरेशन चेंज हुई। इसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी का यूज हम सभी अभी करंट टाइम में भी करते हैं, बट आप खुद से पूछो क्या आज के टाइम में आप 95% पेपर मनी का यूज कर रहे हो? शायद नहीं। आज के टाइम में आपको वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, हर किसी पर्सन के पास क्या मिलेगा? डिजिटल मनी। यानी डिजिटली हर कोई, डिजिटली जो चीजें चल रही हैं उसको हर कोई पर्सन यूज कर रहा है। पेपर मनी की जनरेशन भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म होती जा रही है, राइट। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बंद हो रही है, बट बहुत ही ज्यादा पहले से कम हो चुकी है, राइट। क्यों? क्योंकि पेपर मनी रातों रात बंद भी हो रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसके लाइक जो नोट होते हैं पेपर मनी, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, हमारे अंडर में नहीं है। गवर्नमेंट इसको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सेम एज घर में भी अगर आप पेपर मनी ज्यादा रखते हो तो कट सकते हैं, फट सकते हैं, खो सकते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक मनी। इसी वजह से आज के टाइम में डिजिटली जो लोग यूज कर रहे हैं प्लास्टिक मनी की बात करें, एटीएम, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, इन सब कार्ड्स का यूज ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, बट इसमें भी अगर किसी का कार्ड खो गया तो प्रॉब्लम होती है, पैसा उनका निकल जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में कैश विड्रॉल करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, तो समटाइम हमारे नियर बाय भी एटीएम्स अवेलेबल नहीं होते। ये प्रॉब्लम भी फेस करने की वजह से जनरेशन चेंज हुई। हर कोई पर्सन चाहता है कि स्मूथ से स्मूथ, इजी से इजी हम काम कर सके। सेम एज इजी ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक मनी, जिसका हम लोग हर किसी कोने में बैठ के, हर जगह, कहीं पे भी, किसी कंट्री में भी बैठकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल कंट्री में भी आप पेपल का यूज कर सकते हो, राइट। सेम एज बात करें, जनरेशन अपडेट होती जा रही है। उसके बाद आया डिजिटल मनी। जो अभी डिजिटल मनी का गाइस दौर चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड के हिसाब से अगर हम नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं अपनी लाइफ में, हम पीछे अपनी जनरेशन में। डिजिटल मनी ये कोई नया नहीं है, क्रिप्टो करेंसी कोई नया नहीं है। हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, राइट। सो आप किस तरीके से स्पीडली ग्रो कर सकते हो डिजिटल मनी के थ्रू, आइए बात करते हैं उसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग कैसे हुई? 2008 में एक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया। शेयर मार्केट में इतना बड़ा क्रैश होने की वजह से लोगों को एटलीस्ट ये भी नहीं पता था कि उनका इतना ज्यादा पैसा लॉस में जाने वाला, राइट। दैट्स वाई सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग करने की थॉट रखी कि हाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया जाए जिसमें एटलीस्ट लॉस प्रॉफिट लोगों को अपना पता हो, करेक्ट। हर एक चीज को वो खुद से यूज कर सके, हर एक चीज के बारे में उनको खुद पता हो। सेम एज पहली क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग 2009 में हुई बिटकॉइन, जिसका ऑलमोस्ट नाम सुना होगा। बिटकॉइन की पहले कॉइन की जो स्टार्टिंग हुई वो 6 पैसे से हुई। इसका हाईएस्ट प्राइस गया 55 लाख रुपए पर कॉइन का, लेकिन अभी करंट में आप उसका चार्ट उठा के देखोगे तो 20 से 25 लाख रुपए पर कॉइन का गाइस प्राइस चल रहा है। 20 से 25 लाख रुपए पर कॉइन का प्राइस। और इसी तरीके से 10,000 से भी ज्यादा करेंसी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, राइट। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने तरीके की होती है। फर्स्टली होती है अनस्टेबल, सेकंड होती है स्टेबल कॉइन। अनस्टेबल कॉइन में कौन सी करेंसी आती है? बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसी। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बिटकॉइन, इथेरियम, डोज, ट्रॉन, शिबा, इस तरीके की बहुत सारी करेंसीज है जो अनस्टेबल में आती है, जिनका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। स्टेबल कॉइन की बात करें जिसमें आता है बीयूएसडी और यूएसडीटी। बीएसडी और यूएसडीटी की बात करें, इसका प्राइस जो होता है अगर फ्लक्चुएट होगा तो 2, 3, 4, 5 रुपए होगा। ऐसा नहीं कि आज ये 90 रुपए का तो सीधे 90,000 हो जाएगा, करेक्ट, या 90 का है तो सीधे 30 रुपए हो जाएगा। स्टेबल कॉइन में ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। इसी वजह से हम लोग जो काम करते हैं बीयूएसडी में काम करते हैं। अब बीयूएसडी में आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप इसके बारे में जानते हैं। जिस तरीके से हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए अपने पेटीएम, जीपे, फोन पे को यूज करते हैं, वैसे ये डिजिटल करेंसी की भी कुछ वॉलेट्स होते हैं। इनको यूज करने के लिए जो भी एंड्रॉइड यूजर होते हैं वो ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हैं, जो भी आईफोन यूजर होते हैं वो टोकन पॉकेट का यूज करते हैं, जो भी कंप्यूटर या पर्सनल लैपटॉप यूज करते हैं वो मेटा मास्क का यूज करते हैं। और बाइनेंस ऐप, बाइनेंस इज एक्सचेंजर ऐप जो कि पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में रन कर रहा है। इसको आप और मैं नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको यूज कर रहे हैं आज के टाइम में गाइस, और पूरे वर्ल्ड में ये रन कर रहा है। बाइनेंस ऐप इन तीनों ही डिवाइस में यूज किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज दैट? जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी पर्सन के पास आता है ना, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये बंद हो गया तो, ये कंपनी भाग गई तो, फ्रॉड हो गया तो, राइट। ऐसे क्वेश्चन गाइस जेन्युइनली सबके माइंड में आते ही हैं। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाली हूँ। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? सेंट्रलाइज का सिंपल सा मीनिंग है कि जिसका कोई ऑनर होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है, यानी फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो है सेंट्रलाइज। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में अगर हजारों एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ऑनर होता है, ऑनर ही सारी चीजें डिसाइड करता है कि कब किसकी सैलरी इंक्रीज होगी, कब कंपनी में क्या चेंज होगा, क्या अपडेट होगा, एवरीथिंग।
यानी अगर कंपनी का टर्नओवर अच्छे तरीके से चल रहा है तो कंपनी रन करेगी, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो ऑनर बिना सोचे समझे कंपनी को बंद भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट वो उसको रेगुलेट कर रहा है। दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, राइट। डिसेंट्रलाइज की बात करें, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो होता है जिसका कोई भी ऑनर नहीं होता, जिसमें एमडी सीएमडी ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता। सो ये सेफ कैसे है, राइट, ये सेफ कैसे है ये भी मैं गाइस आपको क्लियर कर देती हूँ। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो होता है टोटली ऑटोमेशन पे रन करता है, इसको कोई भी ह्यूमन बीइंग पर्सन रन नहीं करता है। कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग पर्सन इसको चला नहीं रहा है तो वो अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी चेंज, कुछ भी डिलीट, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। दैट्स व्हाई ये लाइफ टाइम के लिए सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब ये लाइफ टाइम सेफ और सिक्योर कैसे है जब इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जिसके ऊपर आज मैं बात करूं, ये जो सिस्टम है गाइस पूरा ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पे डिप्लॉय है, इंटरनेट पर, राइट। आज इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, आप और मैं ही नहीं पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में इंटरनेट को यूज कर रहा है। क्या इंटरनेट को नाइट में बंद कर दिया जाता है? क्या इंटरनेट को हर दिन चेंज किया जा रहा है? क्या इंटरनेट में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है? क्या हर दिन कुछ ना कुछ बदला जा रहा है? नहीं। आप खुद से ये आंसर कीजिए, नहीं। इंटरनेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी, सेम एज ब्लॉकचेन इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जिसका डाटा कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। जीरो से लेके आप एंड तक सारा डाटा लाइफ टाइम इसमें देख सकते हो। 24/7 रन करता है, ऑटोमेशन पर ये सिस्टम चलता है। ब्लॉकचेन के बारे में ये बात मैं नहीं गाइस, एक ऐसी पर्सनैलिटी बोल रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बात करूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चीजें नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, लेकिन अगर उन्होंने ये बात बोल दी कि ऐसा होना है तो होना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। और उन्होंने ही ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छी लाइन बोली है। जस्ट 2 लाइन में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आज पावर कितनी है मार्केट में, राइट। सो जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुनना, इसमें क्या बताया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत, एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इस नागरिकों की सॉरी जस्ट वेट अ मिनट। ये है यस, ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जाए। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव ओके। सो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे सुना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में वो पर्सन बात कर रहे हैं जिनको ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, राइट। ऑलमोस्ट सभी लोग उनके बारे में जानते होंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसकी पावर क्या है, राइट। सो अभी आगे बात करते हैं। अभी आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुका होगा गाइस। बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कब हुई थी, 31 जनवरी 2020 को, यस, जिसका नाम है फोर्सेज। आज बात करें फोर्सेज की स्टार्टिंग करने वाले एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहे हैं, लाडो सर, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। और ऑलमोस्ट इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग की आज से 1 से 2-2.5 साल पहले, राइट। बात करें अगर इस सिस्टम की और सर की जर्नी की, तो सर को ऑलमोस्ट 13 साल का एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक्सपीरियंस है। कहाँ का? बिल गेट्स नाम ऑलरेडी सभी ने सुना होगा। बिल गेट्स जैसी पर्सनैलिटी की कंपनी में इन्होंने 13 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है गाइस। तब इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाए जिस पर ऑटोमेशन पर लोग काम कर सके 24/7 अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से अपना प्रॉफिट
जनरेट कर सके। So, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अभी आपने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का कोई भी ऑनर नहीं होता, राइट। सो मैं ये क्वेश्चन आपको यही गाइस क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई भी इसके ऑनर नहीं है, ही इज अ क्रिएटर। इन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट करके ऑटोमेशन पे छोड़ दिया है। अगर ये भी आज या फ्यूचर में भी चाहे इस सिस्टम को बंद करना तो ये बंद नहीं कर सकते, राइट। होप्स आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं फोर्सेज अदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंस कैसे है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और फोर्सेज। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे तो मंथली क्लोजिंग होती है वहां पर, एफिलिएट मार्केटिंग में वीकली क्लोजिंग होती है, फोर्सेज में जो है गाइस इंस्टेंट क्लोजिंग होती है। 99% लोग चाहते हैं कि हमें तुरंत काम करें, हमें तुरंत प्रॉफिट जनरेट हो, हमें हमारे हाथ में तुरंत पैसा है। सो सेम एज फोर्सेज आपको विद इन अ सेकंड यहाँ पे प्रॉफिट देता है। एमएलएम की बात की जाए 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट काम तो टर्नओवर तो आप 100% का देते हैं। 40% कंपनी अपने लिए निकाल लेती है, 60% आप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें 80 to 90% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फोर्सेज की बात करें 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यस गाइस, ये बात मैं नहीं बोल रही, आप खुद ये प्रॉफिट लेकर देख सकते हो कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट आपको कैसे मिलता है। एमएलएम की बात की जाए, एमएलएम टोटली सेंट्रलाइज होता है। एफिलिएट मार्केटिंग टोटली सेंट्रलाइज होता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फोर्सेज की बात की जाए टोटली डिसेंट्रलाइज है। यस गाइस, टोटली डिसेंट्रलाइज है। एमएलएम की बात की जाए पैसिव इनकम बहुत ही स्लो होती है, बिकॉज ऑफ दैट टीम बनाएंगे तो ही पैसिव इनकम जनरेट होगी, वो भी ना के बराबर। एफिलिएट मार्केटिंग की बात की जाए लेस पैसिव इनकम, लेस पैसिव इन द सेंस कि आपको वहां पे हाईएस्ट 300 400 500 रुपए तक की पैसिव इनकम जनरेट होगी, जिससे क्या आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो? द आंसर इज नो। उससे सिर्फ आप अपने चिल्ली पटेटो मोमोज को एंजॉय कर सकते हो, नथिंग एल्स। कोर्सेज की बात की जाए बहुत ही हाईली पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। यस गाइस, आप इस इनकम को एंजॉय करके देख सकते हो खुद ब खुद। एमएलएम की बात की जाए लेग मेंटेनेंस मैंडेटरी होता है। अगर आप 1 लाख का पे आउट ले रहे हैं, 5 लाख तक जाने के लिए आपको लेग मेंटेन करना ही पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग की बात की जाए टीम बिल्डिंग मस्ट है, मैंडेटरी कि आपको वहां पे टीम बनानी ही पड़ेगी। कोर्सेज की बात की जाए यहाँ पर आपको अर्निंग फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। यस, आप काम करते हो उससे भी पैसा आता है, आपके अपलाइन और उनकी टीम काम करते हैं उनसे भी पैसा जनरेट होता है, प्लस आपकी टीम काम करती है आपको उनसे भी प्रॉफिट जनरेट होता है। दैट्स कॉल्ड फोर्सेज। आगे बात करें एमएलएम की तो अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, सिर्फ और सिर्फ टीम बनाने से ही आपको एमएलएम में पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता। एफिलिएट मार्केटिंग की बात की जाए, जो आप टीम बिल्ड करते हैं सिर्फ उसी से पैसा जनरेट होता है, वो भी ना के बराबर। फोर्सेज की बात की जाए तो आपको यहाँ पर क्रॉस लाइन से भी वर्किंग एंड पैसिव इनकम जनरेट होती है। क्रॉस लाइन से जो आती है वो नॉन वर्किंग इनकम होती है, जो अपलाइन से आती है वो भी नॉन वर्किंग, और इसी के साथ वर्किंग एंड पैसिव इनकम, 3 तरीके की इनकम आपको यहाँ पे जनरेट होती है। बिजनेस बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ऑटोमेशन पर है, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अब बात आती है हम यहाँ से प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, या हम सिस्टम में जब पार्ट बनते तो हमें यहाँ पे मिलता क्या है। क्या यहाँ पे हमें कोई कोर्स सेल करना है, क्या हमें यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल करना है? नहीं गाइस, ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रही हूँ, यहाँ कोई भी आपको प्रोडक्ट या कोर्स सेल नहीं करना है। जब यहाँ पे आप एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पे 2 लेवल पे काम करने का चांस मिलता है। फर्स्ट है X3, सेकंड इज X4, राइट। X3 X4 से आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हो वो भी 100%, इसके बारे में आइए जानते हैं। X3 में फर्स्टली बात करेंगे, इसमें 12 लेवल होते हैं, 1 लाइन होती है, 3 डॉट होते हैं, राइट। 3 डॉट की अगर हम बात करें, जैसे ही आपको ये फर्स्ट डॉट फील होता है आपको 100% प्रॉफिट आता है। सेकंड डॉट जैसे ही ये फील होता है आपको पूरा 100% प्रॉफिट आता है। थर्ड डॉट जैसे ही ये फील होता है ये हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल होके ये इनकम जाती है आपके अपलाइन को। अब एक बार रिसाइकल पर आप यहाँ से 200% तक का प्रॉफिट जनरेट करते हो गाइस। 200 इंटू आप 1000 बार भी इसको रिसाइकल करोगे तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितनी बार आप यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, वो भी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में, राइट। होप सो आपको अच्छे से X3 क्लियर होगा। बात करते हैं X4 की प्रोग्राम की। फर्स्ट और सेकंड डॉट की 100% इनकम हमारे अपलाइन को जाती है। थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, इन तीनों ही डॉट की 100% इनकम हमें खुद को आती है। 6 नंबर पे जैसे ये डॉट फिल होता है ये स्लॉट हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल होने से ये इनकम हमारे अपलाइन को, क्रॉस लाइन को, किसी को भी जा सकती है, राइट। अब यहाँ से बात करते हैं, सेम एज X4 में भी 12 लेवल होते हैं, 2 लाइन होती हैं, 6 डॉट होते हैं। एक बार रिसाइकल पर आप 300% तक का प्रॉफिट जनरेट करते हो। 300 इंटू आप 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार भी इसको रिसाइकल करके यहाँ से लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। बात करते हैं फोर्सेज की कैलकुलेशन की। हर किसी पर्सन का क्वेश्चन होता है कि मैम हम इतना लगाएंगे हमें प्रॉफिट कितना होगा, राइट।
अगर X3 में आप $5 इन्वेस्ट करो तो आपको 3 गुना प्रॉफिट एक बार रिसाइकल पर जनरेट होता है, यानी $15। $10 आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको $30 का प्रॉफिट होता है। $20 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो $60 ये एक बार रिसाइकल पर जनरेट होता है। सेम एज X3 में 12 लेवल है, 12 की 12 स्लॉट की आप कैलकुलेशन अच्छे से देख सकते हो। कोर्सेज की बात की जाए X4 में आपको अगर आप $5 इन्वेस्ट करो एक बार रिसाइकल पे आपको $20 का प्रॉफिट होता है। $10 अगर आप इन्वेस्ट करो $40 का प्रॉफिट आता है। सेम एज $20 अगर आप इन्वेस्ट करो तो $80 का। 4 गुना पैसा आप X4 से जनरेट करते हो गाइस। X4 में भी 12 लेवल होते हैं, 12 के 12 लेवल के आप कैलकुलेशन अच्छे से देख सकते हो। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका X3 और X4 इन दोनों ही लेवल में, दोनों ही प्रोग्राम में एक एक बार भी ये 12 स्लॉट रिसाइकल होते हैं तो आप यहाँ पर 1,25,00,000 का प्रॉफिट जनरेट करते हो गाइस। एक बार रिसाइकल की बात कर रही हूँ मैं, राइट। कितना? 1,25,00,000, कम नहीं है गाइस। अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन। आगे बात करते हैं। अब आपने इसी कैलकुलेशन समझ ली, बट सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें या कितने अमाउंट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट गाइस। स्टार्ट करने के आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्टली आता है स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और थर्ड इज फास्ट ट्रैक। अगर आप स्लो ट्रैक 10,000 से इसको स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पर एक महीने के अंदर 6,000 से प्लस की इनकम को जनरेट करते हो। अगर आप 20,000 से इसको स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे विद इन अ मंथ एक महीने में 50,000 से प्लस की इनकम को जनरेट करते हो। अगर आप फास्ट ट्रैक 30,000 से प्लस की यहाँ पर 30,000 से स्टार्टअप करते हो तो आप 1,00,000 से ज्यादा यानी एक महीने के अंदर आप 6 फिगर अर्नर यहाँ पर बन जाते हो। तो ये 3 लेवल है आपके पास, 3 ट्रैक हैं जिनसे आप स्टार्टअप कर सकते हो। जिस भी पर्सन आपको लिंक दिया आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना है, मीडियम ट्रैक से और फास्ट ट्रैक से, राइट। आगे बात करते हैं क्या हमें यहाँ पर लेवल ही मिलते हैं, लेवल के अलावा और भी कोई बेनिफिट है जो हमें मिलते बेनिफिट मिलते हैं क्या, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्टली मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। चाहता तो हर कोई है, बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको विद इन अ मंथ में फाइनेंशियली फ्री होने का मौका मिलता है। सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट। स्किल्स को लेकर अगर हम बात करें ना गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करेंगे लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होंगी, राइट। स्किल्स की बात करें यहाँ पर टोटली आपको टीम मिलियनेयर क्लब पर्सनली गाइड करता है, पर्सनली स्किल डेवलप करवाते हैं जिससे आप यहाँ पर और अपनी पूरी स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप कर सको, राइट। आगे बात करते हैं फ्री टूर एंड ट्रिप नेशनल एंड इंटरनेशनल आफ्टर एवरी 3 मंथ, राइट। जो भी पर्सन फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं उनको यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप, पर्सन शॉर्ट ट्रैक और मिड ट्रैक से यानी स्लो ट्रैक और मिड ट्रैक से स्टार्ट करते हैं उनको यहाँ पर नेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जयपुर का ट्रिप भी हो चुका है और नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा। ये मैं आपको नहीं बताने वाली कि वो ट्रिप कहाँ का है। जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है आप उनसे डायरेक्टली जान सकते हो कि अपकमिंग ट्रिप हमारा कहाँ का रहने वाला है और आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी इंजॉय कर सकते हो, राइट। आगे बात करें लग्जरी लाइफ स्टाइल, एवरीवन्स ड्रीम। हर किसी का ड्रीम होता है कि हमारे पास लग्जरी लाइफ स्टाइल हो। दैट मीन्स कि हमारी फैमिली के पास भी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, कपड़े हो, हर एक चीज हो। बट क्या वो सारी चीजें पूरी हो पाती हैं? नहीं। वाई? क्योंकि हमें अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। आज आप जो कर रहे हो आप सोचो क्या उससे आपकी लाइफ लग्जरी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट होने वाली है? इफ आंसर इज नो तो आज आपके पास ही सामने अपॉर्चुनिटी है गाइस, राइट। जस्ट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आज आप इसको मौका समझते हो या धोखा समझते हो। अगर आप इसको मौका समझते हो आप अपनी लाइफ स्टाइल को टोटली लग्जरी बना सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज की गाइस बात करूं तो यहाँ पर आपको 250 से 300 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इन ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से एक दिन में 1,00,000 रुपए से लेके सिंगल डे की 2.5 लाख रुपए से प्लस की इनकम जनरेट की। बिकॉज ऑफ दैट उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीम मिलियनेयर क्लब कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, हाई टिकट क्लोजर, सेल्स ट्रेनर, इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। मार्केट में गाइस आपको कोई भी फ्री में कोर्स नहीं देगा। आप 1 घंटे का भी सेशन लेते हो किसी से तो उसके भी चार्जेस लगते हैं,
बट यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करने पर 1 लाख से भी प्लस अमाउंट का फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। आगे बात करते हैं 3 to 6 मंथ रोड मैप टू बिकम 6 फिगर अर्नर। स्लो ट्रैक और मिड ट्रैक से स्टार्ट करते हैं उनको यहाँ पर 3 to 6 मंथ का रोड मैप दिया जाता है, और जो भी पर्सन फास्ट ट्रैक से स्टार्टअप करते हैं उनको 1 से 3 महीने का रोड मैप दिया जाता है कि वो यहाँ पर 6 फिगर अर्नर कैसे बन सकते हैं। गाइस रोड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि रोड मैप में पता नहीं क्या होगा, अगर यही रोड मैप आज आपके पास होता तो आप इस सेशन में नहीं होते। सारी पावर है इस रोड मैप की, इस रोड मैप की वजह से ही आज यहाँ पर लोग चेंज कर पा। आगे बात करते हैं टीम मिलियन क्लब के कुछ ऑफिशियल लिंक्स हैं चैनल से जिनसे आप जाके कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम का पेज है जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब का चैनल है जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं जिनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको बिजनेस में आने वाली अपडेट्स भी मिल सके। सो विद दिस थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आपने बहुत अच्छे तरीके से होप्स सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा और होप्स मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी, राइट। बट अभी जस्ट